हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि आपको काफी दिनों से मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस पढ़ाई जा रही है। विगत परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप परीक्षा में कुछ अच्छा कर पाए। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है वो हर एक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप पीसीएस एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, बैंक दीजिए, रेलवे दीजिए, ऑल वन डे एग्जाम, यूपीटीसीएससी की जितनी परीक्षाएं होती हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें आते ही रहते हैं। चाहे एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, तीन क्वेश्चन आए, कभी कभी चार चार पांच पांच क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन की अधिकता पे रीजनिंग अगर क्वेश्चन बढ़ते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा बताएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सांकेतिक भाषा परीक्षण जिसे बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट अब क्या है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा परीक्षण के अंतर्गत किसी बात को कूट भाषा में कहने की रीति को कोड कहते हैं। कूट भाषा में कहने की रीति को कोड कहते हैं तथा उस कूट भाषा के उसके वास्तविक अर्थ में कहने की प्रक्रिया को डिकोड कहते हैं। कहने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डिकोड कहते हैं। एक बार देखिए इसको, पहली बात परिभाषा जानने का प्रयास करिए। अगर परिभाषा आप जान जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है, क्या है कैसे है। तो आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन परिभाषा किसी चीज को डीपली जानना बहुत जरूरी होता है। तो क्या है? किसी सांकेतिक भाषा परीक्षण के अंतर्गत किसी बात को कूट भाषा में कहने की रीति को कोड कहते हैं तथा उस कूट भाषा में उसके वास्तविक अर्थ में कहने की प्रक्रिया को डिकोड कहते हैं। जैसे कहने का मतलब किसी भाषा में एक बार बोल दिए फिर पुनः उसी भाषा में वापस ले आते हैं तो उसको डिकोड कहते हैं। तो अब देखिए इसमें है क्या, आगे हम लोग बात करें। आगे बात करें तो इसमें अगले चैप्टर में पढ़ना कैसे है। देखिए, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट्स कोडिंग डिकोडिंग मोस्टली जब शुरू किया गया था तो अल्फाबेट से ही शुरू किया गया था। अल्फाबेट्स में आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स आपकी स्क्रीन पे सामने रखे हुए हैं। अब इसमें एक बात है, इसकी नंबरिंग भी लिख दी गई है। इसकी नंबरिंग लिख दी गई, इसको भी आपको याद करना है, लेकिन याद करने के तरीके प्रोसीजर आपको बताए जा रहे हैं अभी, तो आप आसानी से याद कर लेंगे। और जहां ये याद हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत सरलता से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम बात करें कितने टोटल अक्षर होते हैं हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, गिन के बता दें, याद हो गया? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। एक बार आप प्रयास करिए। प्रयास करने का अभिप्राय है कि एक बार सीधे सीधे अगर याद करने का प्रयास करते हैं आप तो आपके दिमाग में इसकी एक मैप बन जाती है। इसको हम कैसे याद करते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ नंबर ही लिखा है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगर हम देखें तो ए का क्रम क्या है? ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है, डी आपका चौथे नंबर पे आता है। डी किस पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। देखिए, डी आपका चौथे नंबर पे आता है, ई पांचवें नंबर पे आता है, एफ छठे नंबर पे आता है, जी सातवें नंबर पे आता है, एच आठवें नंबर पे आता है, आई नौवें नंबर पे आता है, जे 10वें नंबर पे आता है, के 11वें नंबर पे आता है, यल 12वें नंबर पे आता है, एम 13वें नंबर पे आता है। एम किस नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। एन 14 नंबर पे आता है, वो 15 नंबर पे आता है। पी 16 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, वी 22 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे और एक्स 24 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है। आने का क्रम ये है, लेकिन आप इसको याद कैसे करेंगे? 26 लेटर है, चाहे तो आप याद कर ले, नहीं कुछ याद करने के इसके तरीके हैं, उस तरीके से आपको याद कराया जाएगा। तो आप देखिए एक बार आप अपने से देख लें, कॉपी पेन उठा ले, थोड़ा सा लिख ले, थोड़ा सा मेहनत कर ले, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। बहुत ही उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। चाहे कोई भी परीक्षा देने जाए, चाहे आप पीसीएस भी देने जाए या आईएएस भी देने जाए, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सीसेट लागू किया है तो एक क्वेश्चन निश्चित आपको मिल जाएगा, एक क्वेश्चन निश्चित आपको मिलेगा, चाहे कोई भी परीक्षा आप देने जाइएगा। एसएससी में भी 3 4 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं, रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यूपी सिपाही में भी आपको मिल जाएगा, यूपीएसआई में भी मिल जाएगा, एसएससी जीडी में मिल जाएगा, तो सभी परीक्षाओं में मिल जाएगा। बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व भी कर जाएंगे। तो देखिए हम इसको कैसे याद करते हैं, सवाल ये है कि हम इसको कैसे याद करते हैं। आपने देख लिया
कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। अगर हम बात करें यहाँ से देखिए आसानी से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अगर हम बात करें तो अगर आप बोलेंगे, आपसे पूछा जाए ए किस नंबर पे आता है, तो आप निश्चित तौर पे ये बता देंगे कि ए किस नंबर पे आता है। तो आप बोलेंगे एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। ये आसानी से आप बता देंगे। अब इसके बाद एफ शुरू होता है, ये एफ शुरू होता है, एफ ऐसे ही लिखा जाता है, ये एफ है, एफ को ऐसे आप लिखते हैं। अगर हम इसको नीचे से यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये क्या हो जाएगा 6। तो एफ किस नंबर पे आता है, एफ छठे नंबर पे आता है। एफ किस नंबर पे आ जाएगा, छठे नंबर पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से एफ किस नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे आ गया। तो देखिए ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, और एफ क्या नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। एफ किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। देखिए कैसे 6 नंबर मिल गया आपको। अब वहां से देखिए एफ के बाद क्या आता है, अगर हम बात करें तो एफ के बाद हमारा जी आता है, जी के बाद हमारा एच आता है। एच आता है ना। आप देखिए एफ के बाद जी, जी के बाद एच आता है। इतना क्रम आपको याद होना चाहिए। अल्फाबेट आपको याद भी होगा संभवतः। तो आप यहाँ से देखिए, अगर एफ को हम ऐसे मिला दें, ये 6 नंबर पे हो गया, इसको ऊपर से मिला दें और इसको ऊपर से मिला दें, तो ये देखिए एच की बात करें तो एच बराबर हो जाएगा, यही एच लिखा है, ऊपर से मिला दें, ये बच्चों क्या दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है ना। अब बात करिए यहाँ से, यहाँ भी एच कर लीजिए, ऊपर से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए। तो देखिए 8 नंबर पे दिख रहा है, तो एच किस नंबर पे आएगा, 8वें नंबर पे आएगा। यहाँ 8 दिख रहा है ना आपको, 8 दिख रहा है, तो एच 8वें नंबर पे आएगा। और ये एफ है आपका, यहाँ मिला दीजिए, ये छठे नंबर पे। एफ बराबर क्या हो गया आपका, एफ की बात करें हम यहाँ से, तो एफ बराबर आपका 6 हो गया। और एच बराबर हम आपकी बात करें तो एच बराबर 8 हो गया। 8वें नंबर पे यहाँ देखिए एफ 6वें नंबर पे आता है और एच 8वें नंबर पे आता है, तो उसके बीच में जी है, तो जी किस नंबर पे आ जाएगा, 7वें नंबर पे आ जाएगा। जी किस नंबर पे आ जाएगा, 7वें नंबर पे आ जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से, तो आप देखिए 8 तक आपको कंफर्म याद हो जाना चाहिए। ए किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, बी किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, सी किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, डी किस नंबर पे आता है, 4, ई 5, एफ को देखा 6 नंबर पे आता है, आप नीचे से मिला दीजिए। जी 7 नंबर पे आ जाएगा, एफ के बाद जी आता है 7वें नंबर, एच 8 नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 8 तक आपने कंफर्म कर लिया, इन दोनों के माध्यम से 8 तक आपको याद हो गया याद। अभी देखिए हम आपको सीधा भी याद कराएंगे और उल्टा भी याद कराएंगे। थोड़ा सा याद अगर आप कर लेंगे तो क्वेश्चन को इजिली आप सॉल्व कर लेंगे। तो अगला देखिए, अब एच हो गया। अब देखिए आई आता है, आपका जे आता है, के आता है, एल आता है। ठीक है, आई जे के एल, 4 हम उठाते हैं, 4 आपको याद करा देते हैं। अब देखिए आपका एल आता है, आई आता है। आई देखिए एक ऐसे भी लिखा जाता है, एक आई ऐसे भी लिखा जाता है जो इसका क्रम है। अगर हम आई की बात करें तो ऐसे, अगर हम मान लें इसको ऐसे थोड़ा सा मिला दें, आई ऐसे है, इसको हम मिला दें, इसको थोड़ा सा मिला दिए यहाँ से, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो आई देखिए 9 पे आ जाएगा। आई अगर ऐसे लिखा है सपोज करिए, तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, किस नंबर पे दिख रहा है, 9 पे दिख रहा है। तो आई की क्या वैल्यू हो जाएगी, आई आपको देखिए 9वें नंबर पे आता है। आई किस नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। आई किस नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। आई के बाद देखिए, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है। के देखिए यहाँ से अगर हम के की बात करें तो ये मिला के दोनों 1 पाई है। अगर हम के की ओनली बात करें, ये हमारा के है, देखिए ये 2 पाई, दोनों पाई को हम ओपन कर देते हैं, तो के ऐसे कर सकते हैं आप, हो गया। ये क्या लिखा है आपका, 11 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, के की वैल्यू 11 होगी। के का अभिप्राय ये है कि जैसे हमारा के यहाँ लिखा हुआ है, के देखिए के लिखा है, तो ये है, इस दोनों पाई को हम खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो 11 हुआ। के किस नंबर पे आता है, आपका 11 नंबर पे आएगा। आई को आपने मिला दिया, आई किस नंबर पे आ गया, आपका 9 नंबर पे आ गया। तो आई और के बीच में जे है, आई और के बीच में क्या है, जे है, ये आपका 9 नंबर पे आ गया, तो ये 10 हो गया आपका। आई आपका क्या हो गया, 11, 10 हो गया, 11 हो गया। तो आई जे के, आई आपका 9 नंबर पे हो गया, जे 10 नंबर, के आपका 11 नंबर पे,
इसके बाद के के बाद देखिए एल आता है आपका, तो एक क्रम ये क्या हो गया, 12 नंबर पे हो गया। किस नंबर पे हो गया, 12 नंबर पे। तो आप देखिए यहाँ से क्रम की बात करें, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 आ गया, जी 7 आ गया, एच 8 आ गया, आई 9 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे, के 11 नंबर पे, एल आपका 12 नंबर पे। 12 आपने याद कर लिया, कुल 26 होते हैं, एक और बचा हुआ है, हम आगे याद करेंगे इस पे। आप देखिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए समझते चलिए इसको, पेन कापी से लिखते चलिए, आपको याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपको कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट टेस्ट दोनों में ये काम आएगा, 2 चैप्टर में काम आएगा, आपको इजीली तरीके से याद रहेगा। तो आप दूसरा देखिए यहाँ से, ये हो गया। आप देखिए अब आई जे के एल हो गया, देखिए एम एन ओ और पी, एम एन ओ पी आ गया, क्या आ गया, एम एन ओ पी। अब यहां से देखिए आपके, हम सी की बात करें तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है, बताने का जरूरत क्या है उसको भी हम आपको बताएंगे। अब यहां से देखिए अगर हम बात करें, इसको हम मिटा देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखिए ऊपर लिखते हैं थोड़ा मिटा के। एम एन ओ पी 4 हम लेते हैं, एम एन ओ पी। अब देखिए एम किस नंबर पे आता है, अगर हम एम की बात करें तो एम देखिए सीधा है, इसको हम ऐसे कर दें, एम को हमने ऐसे कर दिया, एम देखिए ऐसे सीधा है ना, एम सीधा है, तो एम को हमने ऐसे कर दिया, ये क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। अब 3 नंबर पे आपका सी आता है, तो सी तो आएगा नहीं 3 नंबर पे, 3 तो 3 नंबर पे एम तो आएगा नहीं, सी आएगा। तो ये एक पाई इधर खींच दीजिए, ये किस नंबर पे आ गया, 13, 13 नंबर पे एम आता है। अगर एम को आप सीधे उल्टा कर दीजिए तो आपको 3 दिखता है, 3 नंबर पे सी आता है, 3 नंबर पे आएगा नहीं, तो एम किस नंबर पे आ जाएगा, 13 नंबर पे एम आ जाएगा। एम किस नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे आएगा, एम 13 नंबर पे आ जाएगा। एम 13 नंबर पे आ जाएगा, तो एम के जस्ट बाद एन आता है, तो ये 14 नंबर पे आ जाएगा। अब हम पी की बात करें, जैसे पी हमारा ऐसे लिखा है, इसको हम बढ़ा दें ऐसे, तो आप देखिए 6 दिख रहा है, पी 6 दिख रहा है, 6 नंबर पे आपका एफ आता है, तो पी किस नंबर पे आएगा, 16 पे आ जाएगा। देखिए इस बात को थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा मानना पड़ेगा। तो ये देखिए पी 6 नंबर पे दिख रहा है ना, पी 6 की तरह दिख रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, 6 की तरह दिख रहा है, दिख रहा है। जब ये 6 की तरह दिख रहा है, तो 6 नंबर की हम बात करें तो जो हमारा एफ है, ये 6 नंबर पे आता है, एफ आता है 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे पी आएगा नहीं, तो पी किस नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे आ जाएगा, पी 16 नंबर पे आ जाएगा। आपको देखिए एम पता हो गया 13, 13 ये पता हो गया, पी 16 पता हो गया, तो इसके बीच में जो लेटर है क्रमानुसार है, तो पी के पहले देखिए क्या है, वो है, पी के पहले क्या है, वो है, तो वो किस नंबर पे आ जाएगा, 15 नंबर पे आ जाएगा। देखिए कुछ लोगों ने अपना जोड़ा, जैसे हम जोड़ लें 5 के मल्टीपल में हम संख्याओं को लिख लें तो किस किस नंबर पे आएगा। तो देखिए ईजोटी लिखा, ये 5 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, और बात करें इसकी, ये देखिए 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, वाई आपका 25 नंबर पे आता है। तो ईजीटी लिखा हुआ है, ई जे ओ टी वाई, तो ये देखिए ई 5 नंबर पे आता है, आप जानते हैं, जे 10 नंबर पे आता है, ये भी जानते हैं, ओ 15 नंबर पे आता है, ये भी जानते हैं, टी तो 20 नंबर पे आता है, ये वाई 25 नंबर पे आता है। तो ये किए है, ऐसे भी याद कर लें, थोड़ा कुछ कम हो जाएगा, 5 और आपको याद हो जाएगा, लेकिन आगे भी हम इसको बताएंगे, बता ही रहे हैं। तो आप देखिए यहां से अगर हम इसकी बात करें, ई जे ओ टी वाई, इजोटी बोलते हैं इसको,
तो ये क्या नंबर, ई किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे आता है, टी 15 नंबर पे, सॉरी ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है। ठीक है, तो एक याद करने का ये भी है, इसको भी आप देख ले कैसे आता है। फिर आगे हम बात करें, यहां से तो हो गया मेरा, अभी आपको इसको रिवीजन कराया जाएगा। अब देखिए पी हो गया, एम एन ओ पी हो गया, देखिए क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी। आप देखिए यहां से क्यू आर एस टी है, क्यू आर एस टी है, क्यू आर एस टी है। तो आप देखिए क्यू की बात करिए तो आप देखिए परीक्षा देने जाते हैं आप लोग। अब पी के बाद क्यू आता है, पी 16 पे आता है, क्यू 17 पे आ जाएगा। लेकिन आप परीक्षा देने जाते हैं तो इसको करिए क्वेश्चन नंबर 17, क्यू है, क्यू मीन्स क्वेश्चन नंबर 17। आप जाते हैं तो वहां आपका रोल नंबर भी होगा, आर मतलब होता है रोल नंबर 18, आर 18 पे आ जाएगा। याद करने का तरीका डेवलप किया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 रोल नंबर 18। वहां जाएंगे तो कोई सेक्शन होगा तो सेक्शन नंबर 19 हो जाएगा, सेक्शन नंबर 19, यस 19 पे आ जाएगा आपका, आ जाएगा इतना, 3 याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 रोल नंबर 18 सेक्शन नंबर 19, यस 19 पे आ जाएगा। अब आप देखिए बहुत ज्यादा क्रिकेट का प्रारूप लगातार बदलता गया, इसमें एक T20 क्रिकेट आया ड्रीम 11 करके, आप उसमें प्राइज भी जीतते हैं। तो T20 दैट मीन्स होता है टी 20वें नंबर पे आएगा, T20 टी 20वें नंबर पे आएगा। देखिए क्यू आर एस टी को याद करने का सबसे आसान तरीका है, क्यू मतलब क्वेश्चन नंबर 17 दैट मीन्स क्यू 17 नंबर पे आता है, आर मतलब होता है रोल नंबर 18, आर 18वें नंबर पे आएगा, एस मतलब होता है सेक्शन नंबर 19, यस 19 नंबर पे आएगा। T20 क्रिकेट होता है, टी दैट मीन्स 20 नंबर पे आएगा, टी किस नंबर पे आएगा, 20वें नंबर पे आएगा। आप देखिए 20 तक बहुत इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया, आपने 20 तक याद कर लिया। तो आप देखिए यहां से 20 तक आपने याद कर लिया, 20 तक आपको याद हो गया, तो आप क्या बचा है। अगर हम बचने की बात करें, यहां से देखें तो हमारा बचा टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही बचा है, यही बचा है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप ये भी जानते हैं लास्ट के दो आपको ऐसे भी याद रहेगा कि टोटल 26 होते हैं, तो लास्ट के दो, अगर हम इसकी बात करें, लास्ट के दो की बात करें, लास्ट के दो की बात करें तो ये आपका जेड है, तो जेड की हम देखें तो ये 26 नंबर पे आएगा। ये अल्फाबेट का सबसे अंतिम अक्षर है, ये 26 नंबर पे आएगा। जेड किस नंबर पे आएगा, 26 नंबर पे आएगा। अल्फाबेट का सबसे अंतिम अक्षर है तो वाई किस नंबर पे आ जाएगा, तो 25 नंबर पे आ जाएगा। ये दोनों आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा ही रहेगा। फिर आपका मसला बचता है 4 पे, यू वी डब्ल्यू एक्स, इस पे बचता है। अब आप देखिए यहां से इसको मिटा दो, रोल नंबर 18 क्वेश्चन, सॉरी रोल नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 17 दैट मींस क्यू 17 पे आता है, रोल नंबर 18 आर 18 पे आता है, यस सेक्शन नंबर 19, यस 19 पे आता है। T20 क्रिकेट आजकल खेल ही रहे हैं, तो टी किस नंबर पे आता है आपका, 20 नंबर पे आता है। इतना हो गया आपका। तो आप देखिए यहां से अगर हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। तो अगला अगर हम बात करें, देखिए बात, अब देखिए ये आपका U हो गया, आपका V हो गया, आपका W हो गया, X हो गया। YZ आप जानते हैं, YZ आपको बताया गया कि YZ आप जानते हैं, तो YZ की बात है कि Z 26 पे आता है, Y 25 पे आता है, आपको याद होना चाहिए। और हमें लगता है 2-3 बार हम बोल दिए तो आपको याद भी हो गया। Z किस पे आता है, 26 पे आता है, Y 25 पे आता है। तो आप देखिए यहाँ से ये W है, W की बात करें तो W देखिए ऐसे बना हुआ है, इसको हम उलट दें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, W ऐसे पलट गया, 3 पे दिख रहा है ना, ये W को पलट दिया, 3 दिख रहा है ना, 3 दिख रहा है। जब ये W को पलट दिया गया, 3 दिखाई दे रहा है हमारा, तो 3 नंबर पे हमारा देखिए जो 3 है, 3 नंबर पे हमारा क्या आता है, C आता है, C बराबर 3। अगर हम 13 की बात करें तो इस पे हमारा M आता है। अब बचा क्या, 23, तो 23 W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23, W की वैल्यू क्या हो जाएगी
23 डब्ल्यू किस नंबर पे आता है आपका 23 नंबर पे आता है। समझ में आ गया। अगर डब्ल्यू को हम पलट देंगे 3 दिखेगा, 3 नंबर पे हमारा सी आता है, 13 नंबर हम देखेंगे एम आ जाएगा। अब बचा क्या, एक 23 बचा, 23 के बाद 33 लेटर होते नहीं 26 होते हैं, तो डब्ल्यू हमारे किस नंबर पे आ जाएगा 23 नंबर पे आ जाएगा। इतना बात समझ में आई। डब्ल्यू किस नंबर पे आ गया 23 नंबर पे। देखिए ये हमारा 23 हो गया, 23 के जस्ट आगे वाला 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो एक्स किस नंबर पे आ जाएगा 24 नंबर पे आ जाएगा। अब बात करें हम वी की, जब हम बी की बात करें तो आप इसके एक पहले हैं तो ये 22 नंबर पे आ जाएगा, और ये हमारा किस पे आ जाएगा 21 नंबर पे आ जाएगा। किस नंबर पे आ जाएगा 21 नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए जैसे स्वर है, इसमें 5 स्वर होते हैं। अगर अल्फाबेट्स की बात करें तो इसमें 5 स्वर होते हैं, बाकी सब व्यंजन होते हैं। तो अगर हम स्वरों को याद कर लें, ए आई यू, तो 1 नंबर पे आता है, ई 2 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, सॉरी ई 1 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, वो 15 नंबर पे आता है, वी डब्ल्यू यू 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 21 नंबर पे आता है। ये भी करीब तरीका है, आप जैसे संतुष्ट हो लें, जैसे याद कर लें, अब आपकी मर्जी है, आपको जो इजीली समझ में आए याद कर लें, लेकिन कुल मिला जुला के आपको याद होना चाहिए। अब आप देखिए बात की जाए, थोड़ा सा आपका रिवीजन करा दी जाए। ए 1 नंबर पे आता है, अगर हम आगे चलते हैं इस पे, देखिए आप इसको देख लें, यहां से देखिए आप लिखा हुआ है, सब चीज आपको याद करा दिया गया है, सब कुछ आपको याद करा दिया है, कुछ चीजें छोड़ी नहीं गई, आपको कुछ भी नहीं छोड़ी गई ना। तो आप देखिए ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, जे 10 पे आता है, के आपने पाई इसको खोल दिया, इसको दोनों को खोल दिया आपने, 11 नंबर पे आ गया, यल 12 आ जाएगा, यम को टेढ़ा कर दिया 3 आ गया, यम 13 नंबर पे आ गया, एन 14 पे आ गया, वो आपका 15 आ गया, पी 16 आ गया, पी को आपने क्या किया ऐसे कर दिया, 6 दिख रहा है, एक पीछे लिख दिया, 16 नंबर पे आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया, रोल नंबर 18 हो गया, सेक्शन नंबर 19 हो गया, T20 क्रिकेट हो गया, ये आपको याद ही याद है। यू आपका 21 नंबर पे आता है, डब्ल्यू आपका पलट दिया 23 नंबर पे आता है, वाई और जेड आपका 25 और 26 नंबर पे आ जाएगा, ये 24 नंबर है, ये 22 नंबर पे आ गया। तो हमें लगता है कि इजीली आपको बता देगा, आपको याद हो जाना चाहिए। अब एक क्रम तो आपको बता दिया गया, अब दूसरा क्रम आपको बताने की जरूरत है कि दूसरा क्रम कैसे बताया जाए। आपने सीधा याद कर लिया और उल्टा याद करा दिया जाए आपको, तो ये सवाल है कि आपको हम उल्टा याद करा दें, सीधा याद करा दिया, आप प्रैक्टिस करिए, आपको उल्टा भी याद करा देते हैं। एक क्रम होता है ना, एक क्रम याद करा दिया गया, दूसरा क्रम आपको याद करा देते हैं। एक क्रम याद हो गया, दूसरा क्रम भी हम आपको याद करा देते हैं। एक क्रम याद कर लिया, दूसरा क्रम याद करा देते हैं। अब दूसरा क्रम कैसे हम आपको लर्न कराएंगे, अब देखिए, फिर हम लिखेंगे अल्फाबेट ही लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, आप भी लिखिए साथ साथ, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। आपके सामने जो आप जानते हैं अल्फाबेट्स उसको लिख दिया गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप लिखावट में मत जाइएगा, आप ये देखिएगा, हो सकता है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनती हो, लेकिन आप ये देखिए जो लिखा गया वो सही लिखा गया, बस इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसका क्रम की बात करें, सीधा सीधा आप जानते हैं, उल्टा उल्टा देख लीजिए, 1 हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 16 हो गया, यहाँ लिख देते हैं, आपका 17 हो गया, ये आपका 18 हो गया, ये आपका 19 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 21 हो गया, ये आपका 22 हो गया, ये आपका 23 हो गया, ये 24 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 26 हो गया। आप भी पेन निकाल लीजिए, इसको लिख लीजिए, अल्फाबेट्स लिखिए और हम जो नंबरिंग होगा उल्टा करेंगे। जैसे ये हमारा 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे हम जो नंबरिंग करेंगे ये 1 नंबर पे नहीं करेंगे, जो हम यहाँ नंबरिंग करेंगे तो जेड 1 नंबर पे करेंगे, इस नंबर पे करेंगे जेड, जेड को 1 नंबर करेंगे, यहाँ नंबरिंग करके हम नंबरिंग करके जेड को 1 नंबर करेंगे, तो जेड बराबर 1 लिख लिया हमने। देखिए जेड 1 नंबर पे आता है, उल्टा क्रम करें तो जे देखिए जेड 1 नंबर पे आया, वाई 2 नंबर पे आया, एक्स 3 नंबर पे आया, और ये डब्ल्यू 4 नंबर पे आया, वी 5 नंबर पे आया, यू 6 नंबर पे आया, टी 7 नंबर पे आया, एस 8 नंबर पे आया, आर 9 नंबर पे आया, और क्यू 10 नंबर पे आया, पी हमारा 11 नंबर पे आया, ओ 12 नंबर पे आया, एन 13 नंबर पे आया, एम 14 नंबर पे आया, एल 15 नंबर पे आया, के 16 नंबर पे आया, जे 17 नंबर पे आया, और आई 18 नंबर पे आया, एच आपका 19 नंबर पे आया, जी आपका 20 नंबर पे आया, एफ 21 नंबर पे आया, ई 22 नंबर पे आया, डी 23 नंबर पे आया, और सी 24 नंबर पे आया, बी 25 नंबर पे आया, ये 26 नंबर पे आया। ये सब आ गया। देखिए उल्टा याद करने में आपको 2 मिनट लगेगा और आप याद कर लेंगे। अगर हम बात करें यहां से अल्फाबेट से बात करें, अगर हम शुरू में करें इसको, हम आते हैं अभी इस पे। देखिए अगर हम इसकी बात करें, इस पे बात करें, आप ये देखिए ये किस नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, और जेड हमारा किस नंबर पे आता है, जेड हमारा 26 नंबर पे आता है। जेड किस नंबर पे आता है हमारा, 26 नंबर पे आता है। जेड हमारा किस नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। तो ए प्लस हम अगर जेड कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 27। 1 प्लस 26 कितना हो गया, 27 हो गया। 1 प्लस 26 बराबर 27 हो गया। अगर मान लीजिए हम अगर बात करें यहां से, अगर इसकी बात करें, हम यही लिख दे नंबर, ये 26 नंबर आता है ना, 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे, 5 लिख दे, 6 लिख दे, 7 लिख दे, 8 लिख दे, 9 लिख दे, 10 लिख दे, 11 लिख दे, 12 लिख दे, 13 लिख दे, ये आपका 14 लिख दे, ये आपका 15 लिख दे, ये आपका 16 लिख दे, ये आपका 17 लिख दे, ये आपका 18 लिख दे, यही से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखिए यहाँ दोनों क्रम है, यहाँ क्या है, दोनों क्रम है, दोनों क्रम लिखा गया ना। अगर हम ए की बात करें यहां से, देखिए हम जस्ट डिनोट ए की बात करें, दूसरी संख्या की बात ना करें, समझने की थोड़ा प्रयास करिए आप। अगर हम ए की बात करें तो ये शुरू से हमारा 1 नंबर पे आता है, ये शुरू से 1 नंबर पे आता है, लेकिन अंत से किस नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। शुरू से 1 नंबर पे आता है, अंत से 26 नंबर पे आता है। तो आप ये देखिए दोनों का अगर हम वैल्यू डालें, 1 प्लस 26 बराबर कितना हो गया, 27। 27 है ना, 27 है। तो अगर हमें पूछा जाए कि ए का शुरू से क्रम क्या होगा, अगर अंत से 26वां है, तो 27 में से हम 26 घटा दें तो ए का हमारा पहला क्रम आ जाएगा, ये पहले नंबर पे है ना। अगर ये बात की जाए कि ए शुरू से दूसरे नंबर पे आता है तो अंत से किस नंबर पे आएगा, अगर बात करें तो ये बी की बात करें, बी शुरू से दूसरे नंबर पे आता है तो अंत से किस
क्रम में आएगा। अंत से किस क्रम में आएगा। अब ये शुरू से दूसरे नंबर पे आता था, ये आप भी जानते हैं, ये शुरू से सॉरी बी शुरू से दूसरे नंबर पे आता, दूसरे नंबर पे है शुरू से, बी शुरू से दूसरे नंबर पे ही है ना। तो अंत से किस नंबर पे आएगा ये पूछा गया है। तो अंत से देखिए आपने नोट किया, अंत से 25वें नंबर पे आता है, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो 27 में से आप 2 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, 25 मिल जाएगा। 27 में से 2 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, 25। तो आप देखिए लास्ट से, अगर लास्ट से बात करें यहाँ से, तो अंत से ये 25वें क्रम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी। इसी प्रकार अगर हम किसी भी संख्या उठा लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं। 27 में क्यों घटाते हैं हम आपको बता दिए। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि सी शुरू से तीसरे नंबर पे आता है, सी बराबर 3, सी शुरू से किस नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता था। अंत से क्रम सी बराबर 3, तो अंत से क्रम, अंत से क्रम, अंत से किस क्रम पे आएगा। अब इसका मतलब है कि सी प्रारंभ से तीसरे नंबर पे आता है, तो अंत से किस क्रम में आएगा, किस नंबर पे आएगा। तो आप देखिए 27 में से, 27 में से आप 3 घटा दीजिए, 27 में से आपको क्या करना है, 3 घटा देना, क्या मिल जाएगा आपको, 24। क्या मिल जाएगा, 24। सी देखिए, सी यहाँ है, तो सी देखिए ये है ना, शुरू से तीसरे नंबर पे आता है, अंत से 24वें नंबर पे आएगा। सभी नंबरिंग आपके सामने लिख दी गई है। सी शुरू से तीसरे नंबर पे आता है, तो अंत से किस नंबर पे आएगा, 24वें नंबर पे आएगा। आपको शुरू से लिख दिया गया है। अगर एक बात करें, सी की बात करें, सी को हटा देते हैं। आप डी की बात कर लीजिए, डी शुरू से, डी प्रारंभ से चौथे नंबर पे आता है। डी प्रारंभ से किस नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। डी प्रारंभ से, डी जैसे प्रारंभ से चौथे नंबर पे आता है। डी प्रारंभ से किस नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। तो अंत से किस नंबर पे आएगा, तो अंत से किस नंबर पे आएगा, तो अंत से क्रम क्या होगा, डी बराबर 4। दैट मीन्स होता है डी की वैल्यू 4 है। 4 मतलब प्रारंभ से चौथे नंबर पे आता है डी, तो अंत से किस नंबर पे आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो अंत से आप देखिए, तो आप क्या करेंगे, डी में से आप 27 में से आप 4 घटा दीजिए। 27 में से क्या करना है आपको, 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बचा कितना, 27 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट किए तो बचा कितना आपका, 4 3 7 23, 23 है ना। अब आप बताइए 23 पे कौन सा अक्षर आता है, डब्ल्यू आता है। आप जानते हैं 23 पे डब्ल्यू आता है, लेकिन शुरू से हम करेंगे काउंटिंग, तब अंत से करेंगे तो चौथे नंबर पे आ जाएगा 23। देखिए 23 चौथे नंबर पे आ गया ना। इन दोनों को जोड़ेंगे, किसी का भी काउंटिंग करेंगे वो 27 ही आएगा। तो आप देखिए डी किस नंबर पे आया, 23वें नंबर पे आया, डी की वैल्यू 23 आई ना। अगर डी प्रारंभ से चौथे नंबर पे आता तो अंत से किस नंबर पे आएगा, तो 27 में से आप 4 घटा लेंगे। अब देखिए सबका ऐड करेंगे, 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, 22 5 27, 21 6 27, सबका ऊपर नीचे लास्ट और शुरू के क्रम का योग करेंगे तो 27 ही आएगा। चाहे कहीं भी उठा कर लीजिए, देखिए ये 2 नंबर ऊपर 2 नंबर पे, नीचे 25 2 27, 26 1 27, 6 21 6 27 आ रहा है, सब आ रहा है ना। तो आपको ही करना है कि 27 में से उसकी वैल्यू घटा दीजिए आप किसी नंबर, जैसे के शुरू से 11 नंबर पे आता है। अगर हम बात करें यहां से, बात कर ले यहां से, थोड़ा देख लीजिए, यदि के प्रारंभ से 11वें क्रम में है, तो यदि के प्रारंभ से 11वें क्रम में है तो अंत से क्रम, अंत से क्रम क्या होगा। के का प्रारंभ से 11वां क्रम है, जैसे के आपने लिखा तो आप जानते हैं के ऐसे लिखा जाता है, दोनों पाई खोल दीजिए 11 होगा, ये एक को मिला के दोनों मान लीजिए खोल दीजिए 11 बन गया। तो आप यहां से देखिए, यदि के प्रारंभ से 11वें क्रम में हो तो अंत से क्या क्रम होगा। तो आप 27 में से 11 घटा दीजिए, 27 में से क्या करिए, 27 में से 11 आप घटा दीजिए। 27 से 11 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, 1 मिल गया इधर, इधर सॉरी 7 में से 1 घटाएंगे 6 मिल गया, 1 मिल गया। अब के कहाँ है आपका, के देखिए यहाँ से 11वें क्रम पे है ना, ये है ना। आप देखिए 16 और 11 आ रहा है, अंत से 16वें क्रम पे आएगा, प्रारंभ से 11वें क्रम पे। तो अंत से देखिए 16वें क्रम पे ऊपर लिखा है, प्रारंभ से 11वें क्रम पे। तो किसी संख्या को आप देखें, यदि हम इसकी बात कर रहे हैं, हम बराबर
यम बराबर 13 होता, आप जानते हैं यम 13वें नंबर पे आता है, शुरू से 13वें नंबर पे आता है, तो अंत से क्रम, ठीक है, तो अंत से क्रम। यहाँ देखिए समझने का प्रयास करिए, यम बराबर 13 लिखा है, दैट मीन्स होता है कि यम प्रारंभ से 13वें क्रम पे आता है, तो अंत से किस क्रम पे आएगा। हमारा कहने का अभिप्राय ये है, एक एक चीज समझने का प्रयास करिए। तो आप देखिए यहाँ से यदि यम बराबर 13 तो अंत से किस क्रम पे आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 27 में से आपको 13 सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या मिलेगा आपको 14। यहां से देख लीजिए यम की वैल्यू कहाँ है, यम एन, ये आपका है यम प्रारंभ से 13वें स्थान पे आता, तो अंत से 14वें स्थान पे आएगा। तो कैसे फाइंड किया आपने, 27 में से आपने 13 घटा लिया। इसका मेन रोल ये है कि प्रारंभ से आपको याद हो, तो अंत से याद करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस 27 में से आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है प्रारंभिक क्रम को। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ से टी शुरू से अगर बात करें कि टी का T20 होता है, टी प्रारंभ से 20वें नंबर पे है, टी प्रारंभ से किस नंबर पे है, 20वें नंबर पे है, टी बराबर 20 हो गया। टी प्रारंभ से 20वें नंबर पे है, तो अंत से किस नंबर पर होगा, तो अंत से क्रम क्या होगा। तो आप यहां से देखिए शुरू से आपको T20 20वां है, तो 27 में से आप 20 घटा दीजिए, तो क्या मिला आपको 7 मिला। 27 में से 20 घटा दिया तो आपको क्या मिला 7 मिला। 27 में से आपको 20 घटा दिया तो आपको 7 मिला। अब यहाँ से टी देखिए सही है कि गलत है, ये आपका टी है। टी देखिए प्रारंभ से 20वें नंबर पे आता है, प्रारंभ से 20वें नंबर, अंत से किस नंबर पे, आपको अंत का क्रम लिखा है ऊपर रेड वाली से, तो अंत से किस नंबर पे आएगा 7वें नंबर पर आएगा। ऐसे भी किसी को देख लीजिए, अगर हम क्यू की बात करें, क्यू प्रारंभ से क्वेश्चन नंबर 17, तो क्यू प्रारंभ से किस पे आता है 17वें नंबर पे आता है। क्यू प्रारंभ से किस नंबर पे आता है 17वें नंबर पे आता है। क्यू प्रारंभ से 17वें नंबर पे आता है, तो अंत से किस क्रम में आएगा, अंत से किस क्रम में आएगा। तो सुनिए आप 27 में से 17 घटा दीजिए, कुछ मत करिए, 27 में से क्या करना है आपको 17 घटा देना है प्रारंभिक क्रम को, तो 27 माइनस 17, 27 में 17 घटाएंगे क्या मिलेगा 10, ये मिलेगा। क्यू खोजिए, क्यू कहाँ है, ये देखिए क्यू शुरू से 17वें नंबर पे आता है, तो अंत से किस नंबर पे आएगा 10वें नंबर पर आएगा। ऐसे आप सॉल्व करिए, ऐसे कुछ करिए आप, ऐसे 2-4 आपको सब याद करा दिया गया, प्रारंभिक याद करा दिया गया, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 मिनट तक करिए। कर लिया। अब आप देखिए शुरू से और अंत से क्रम आपको याद करा दिया गया। शुरू का आपको क्रम याद है, तो 27 में से प्रारंभिक क्रम घटा देंगे तो अंत का क्रम याद है, आपको प्रैक्टिस भी करा दिया गया। 1-2 और करा देते हैं, क्यू हो गया। अगर हम पी की बात करें, पी प्रारंभ से 16वें नंबर पे आता है, पी प्रारंभ से किस नंबर पे आता है 16वें नंबर पे आता है, तो अंत से क्या क्रम होगा, तो आप क्या करिएगा 27 माइनस 16, 27 में 16 घटाएंगे क्या मिल जाएगा आपको 11। अब यहाँ देखिए सही है कि गलत है, ये भी देख लेना है आपको। पी कहाँ है आपका, पी ए है। आप देखिए पी प्रारंभ से किस नंबर पे आता है 16 नंबर पे आता है, तो अंत से किस नंबर पे आएगा 11 नंबर पे आ जाएगा, ये लिखा है ना, तो अंत से 11 नंबर पे आ रहा है ना। अगर पी प्रारंभ से 16वें नंबर पे आता है, तो अंत से किस नंबर पे आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको 27 में से प्रारंभिक क्रम को घटा देना, मिल जाएगा। तो आप देखिए एक सवाल यहाँ पे, अब ये सबसे सवाल आएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा, अगर क्रम याद रहेगा तब क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे, नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर जाएंगे, इजीली क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो हम लोग अब कोशिश ये करेंगे सीधे क्वेश्चन पे चले, क्योंकि जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वहां प्रैक्टिकल करेंगे, तो जो चीजें याद रहेगा वो तो ठीक है, जो नहीं याद रहेगा वो भी याद करने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए देखिए आपका क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। देखिए ये अक्षरों के कोड, अक्षरों के रूप में, देखिए हेडिंग डाला, ये अक्षरों की कोडिंग बढ़ते हुए क्रम में एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और आपको इजीली समझाया जाएगा। साथ में पेन कापी उठा लीजिए, आप भी सॉल्व करिए। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में टीचर
टीचर को किसी सांकेतिक भाषा में जो हमारे टीचर साहब हैं, अगर हम बात करें टीचर, TEACHER, टीचर, TEACHER, किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को क्या लिखा जाता है? VGCEJGT लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा? CHILDREN, चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा? आप सबसे पहले पेन कापी उठा लेंगे तो आप पहले वो लिख लीजिए किसकी कोड भाषा क्या है। देखिए अगर हम सॉल्व करें यहां से तो टीचर है TEACHER, टीचर है TEACHER, टीचर है। इसको क्या लिखा गया? कोड करके क्या किया गया? इसकी कोड भाषा में लिखा गया VGCEJGT 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 5 2 2 4 5। ठीक, आप देखिए इस कोड भाषा में ये लिखा जाता है क्या क्या गया होगा। आप देखिए टी किस नंबर पे आता है, ऐसे देख लीजिए, ये ऐसे देखिए 20 नंबर पे आता है, ये आपका 5 नंबर पे आता है, ये आपका 1 नंबर पे आता है, ये आपका 3 नंबर पे आता है, ये आपका 8 नंबर पे आता है, ये आपका 5 नंबर पे आता है, ये आपका 18 नंबर पे आता है। देखिए T20 क्रिकेट हो गया, ये आप जान रहे हैं, ई 5 नंबर पे आता है, जो टी की वजह से ई 5 नंबर पे, ये भी जान रहे हैं। ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। एच ऊपर अगर आपने ऐसे मिला दिया, एच के देखिए ऐसे मिला दिया तो ये आपका 8 दिख रहा था, एच ऐसे बनता है, ऊपर मिला दिया, आप जानते हैं एच 8 नंबर पे आता है आपका, तो ये आपका 8 नंबर पे आएगी। फिर 5 नंबर पे आपका देखिए रोल नंबर 18 होता है, आपको बताया गया कि रोल नंबर क्या है आपका 18 है। आर किस पे आएगा आपका 18वें नंबर पे आर आएगा। इतना तो आपको बताया जा चुका है कि आर 18वें नंबर पे आएगा, इतना आप जान भी रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इसको अब क्या करें। अब ये देखिए बी किस नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है, ये आपका 7 नंबर पे आता है, ये आपका 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, आपका 10 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 7 नंबर पे आता है, ये आपका 20 नंबर पे आता है। इतना आपको देखते मान ही याद होना चाहिए, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। आप देखिए 20 में 1 जोड़ा 21 हो गया, ई में ये 5 है 2 जोड़ा 7 हो गया। अगर हम इसकी बात करें यहां से तो आपने कितना ऐड कर दिया, इसमें +1 ऐड कर दिया। अगर इसकी हम बात करें तो ये 5 + 2 ऐड कर दिया, आपने कर दिया, सॉरी। अगर हम इसकी बात करें तो आपने +1 ऐड किया, 2 ऐड किया, ऐड करते चलिए, ठीक है। जैसे जैसे एडिंग किया गया वैसे वैसे भी आप ऐड कर लीजिए। देखिए यहां से टी है, टी में देखिए यहां से देखिए, यस देख लीजिए, देखिए सॉल्व करिए, बहुत इजी है। टी में 1 जोड़ा 20 1 21 हो गया, आइए 2 जोड़ा 7 हो गया, इसमें भी 2 जोड़ा सी आ गया, इसमें भी क्या जोड़ दिया, जोड़ डालिए। अब आप देखिए यहां से 20 जोड़ा क्या हो गया आपका 21 हो गया, ये है 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे आता है, 2 जोड़ दिया, 2 जुड़ गया। ए 1 नंबर पे आता है, सी किस नंबर पे 3 नंबर पे आता है, इसमें भी +2 कर दिया, 2 जोड़ दिया। सी किस नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ये 5 है, इसमें भी +2 जोड़ दिया। ये वी है यार 22 नंबर पे आएगा, सॉरी वी किस नंबर पे आएगा 22 नंबर पे आएगा। सब इसमें भी 2 ऐड किया, सब में 2 ऐड कर दिया। यच देखिए 8 नंबर पे आता है, तो इसमें 2 कर दे, +2 ऐड कर दिया, 10 नंबर पे हो गया। ई आपका किस नंबर पे 5 नंबर पे आता है, जे जी आपका किस नंबर पे आता है 7 नंबर पे आता है, +2 ऐड कर दिया। आर आपका कितने नंबर पे 18 नंबर पे आता है, +2 ऐड कर दिया, 20 नंबर पे आ गया। तो आप देखिए यहां से अगर बात करें तो सब में 2 2 ऐड कर दिया गया, सब में क्या कर दिया गया 2 2 जोड़ दिया गया। तो आप देखिए यहां देखिए
ये टी है, टी में 2 ऐड कर दिया, वी आ गया। ये देखिए ये आता है आपका 20 नंबर पे, 20 में 2 जोड़ दिया 22 हो गया। फिर ई आपके किस में आता है, 5 नंबर पे आता है, 5 में 2 जोड़ दिया 7, 7 नंबर पे जी आता है। ए आपका किस नंबर पे आता है, 1 नंबर, 1 में 2 जोड़ दिया सी मिल गया, 3 आ गया, 3 पे सी आता है। फिर इसने क्या किया, सी में 2 जोड़ दिया, सी 3 नंबर पे आता है, 3 में 2 जोड़िया 5 हो गया, 5 पे आपका ई आता है, ई 5वें नंबर पे आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए एच हो गया, एच आपका आता है 8 नंबर पे, 8 में 2 जोड़ दिया 10 हो गया, 10वें नंबर पे जे आता है, जे आपने लिख लिया। ई आता है 5 नंबर पे, 5 में जोड़ 7 हो गया, 7वें नंबर पे जी आता है, जी लिख लिया। और आपने आर, आर देखिए आर किस नंबर पे आता है आपका, आर देखिए आपका किस नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है, 18 में 2 जोड़ दिया 20 आ गया। तो आप देखिए सभी में 2-2 जोड़ा जा रहा है, बस और कुछ नहीं किया जा रहा है, सब में 2-2 जोड़ा जा रहा है और सब में 2-2 आप जोड़ दीजिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सब में 2-2 जोड़ना है आपको सब में क्या क्या करना है, 2-2 जोड़ देना है। तो आप देखिए TACHER ये लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में आपको चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा ये आपको देखना है कि इस चिल्ड्रेन को हम क्या लिखेंगे, उसी कोड भाषा में हम चिल्ड्रेन को क्या लिखेंगे। तो देखिए ये बात क्लियर हो गई कि हमें 2-2 जोड़ना है। क्या क्लियर हो गई, 2-2 सब में जोड़ देना है। तो आप देखिए सी में 2 जोड़िए, यहां से देख लीजिए सी में 2 जोड़िए, सी 3 नंबर पे आता है, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 5, 5 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, 5 नंबर पे ई आ जाएगा। ई का देखिए सब ऑप्शन है, ठीक है। अब एच है, एच आपका 10 नंबर पे आता है, 10 में 2 जोड़ देंगे, सॉरी एच आपका किस नंबर पे 8 आता है, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 नंबर पे जे आता है। ई और जे 3 में है, एक ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो गया, अभी आपको दिखाया जाएगा। आई किस नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, ई जे के इन तीनों में है। अब देखिए आपका यल किस नंबर पे आता है, 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पे एन आता है। तो आपका एक ऑप्शन EJKN EJKF ये कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन आपके बचे हैं और ये, ठीक है। आगे आप देखिए डी 2 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, इसमें 2 जोड़ेंगे 6 हो जाए, 6 नंबर पे एफ आता है, तो 6 नंबर पे आपका एफ आता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो आप देखिए यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि सब में हम 2-2 जोड़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो इसको भी हम 2-2 जोड़ के सही ऑप्शन निकाल लेते हैं। देखिए आराम से पढ़िए, एक एक चीज ध्यान दीजिए, बस नंबर है देख CHILDREN चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें +2 ऐड कर लीजिए, यहाँ +2 ऐड कर लीजिए, इसमें +2 ऐड कर लीजिए, +2 यहाँ कर लीजिए, +2 यहाँ भी कर लीजिए, +2 यहाँ कर लीजिए, +2 यहाँ कर लीजिए, +2 यहाँ कर लीजिए। सब में +2 ऐड कर लीजिए, क्योंकि पिछले देखा कि उसी कोड भाषा में हमने 2-2 ऐड किया, तो 2 ऐड कर लीजिए। तो सी किस नंबर पे आता है, सब में 2-2 ऐड करना है। तो सी किस नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। एच 8 नंबर पे आता है, आपको आई 9 नंबर पे आता है, यल 12 नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है और ये 14 नंबर पे आता है। इतना आप जानते ही जानते हैं सबका नंबरिंग याद रहेगा तो बहुत लिखने पढ़ने से आप बच जाएंगे। तो आप देखिए सी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 पे क्या आता है आपका ई आता है। यहाँ देखिए 8 2 10 हो गया, 10 पे आपका क्या आता है, जे आता है। आई 9 2 11 हो गया, 11 पे आपका क्या आता है, 11 पे आपका के आता है। आपका देखिए ये यल है, यल 12 पे आता है, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पे आपका क्या आता है, एन आता है। देखिए डी है, डी आपका किस नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। आप आर किस नंबर पे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 20 हो गया, 20 में आप क्या आ जाएगा, टी मिल जाएगा। ई किस नंबर पे 5 आता है, 5 में 2 7, 7 में आपको क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। एन आपका क्या आता है, 14 पे आता है, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा। 16 के बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो EJKN FFTGP ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। देखिए आपको कुल मिला जुला के आप अगर आपको याद रहेगा शुरू का क्रम, तो उसमें कितना ऐड करना है आप ऐड करके आसानी से क्वेश्चन को आप गेटअप कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए जैसे ये है, यही करते हैं आप। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपने 2 ऐड किया, सी 2 ऐड कर लेते हैं, आपको ई मिल जाता है। फिर ये आप क्या करते हैं, इसमें भी 2 ऐड कर लेते हैं आप, एच में 2 ऐड कर लेते, क्या मिल जाता, प्लस टू करना था तो यही भी लिख दिया गया, प्लस टू करना है, आप जोड़ लीजिए, आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग चले, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी को कोड GLAXY का कोड है LQFCD हो, तो उसी भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड में ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा। जब आपको देखिए नंबरिंग याद रहेगा तो आप क्वेश्चन देखते मान ही सॉल्व कर जाएंगे। तो आप देखिए ये है सॉल्यूशन, GLAXY, GLAXY ये लिखा है, तो इसकी भाषा, इसको क्या लिखा गया, ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट, ORBIT। अब ये लिखा गया। आप देखिए किया क्या गया, अब क्रम की हम बात करें, पहले क्रम लिख लें। ये देखिए जी 7 नंबर पे आता है, सबसे पहले यही काम करेंगे हम लोग, क्रम लिखेंगे। जी हमारा 7वें नंबर पे आता है, जी हमारा 7वें। यल किस नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। ए 1 नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है। ये आपको याद करा दिया गया, आपको याद होना भी चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए किया क्या गया, वो आपका क्या आ गया, यार ये गलत लिख दिया, गैलेक्सी को लिखा जाता है ये, ठीक है, वो गलत हो गया लिखने में। गैलेक्सी को लिखा जाता है LQFC। बस आपको ये मिला लेना है कि सभी अक्षर, 5 अक्षर इधर है तो 5 उधर भी होने चाहिए। ये आपको काउंट आउट डाउन कर लेना है। देखिए गैलेक्सी को, किसी कोड भाषा में गैलेक्सी को लिखा जाता है LQFCD, है ना। तो आप देखिए यहाँ से सबसे पहले गैलेक्सी का नंबर क्या है वो आप लिख लेते हैं। तो गैलेक्सी का नंबर देखिए यहाँ से जी 7वें नंबर पे आता है, L 12वें नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, X 24 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है। ये आपको याद होना चाहिए, आपको याद भी करा दिया गया। आप जब से याद ये नहीं रहेगा तब से आप कुछ बढ़िया नहीं कर पाएंगे। तो यल देखिए, यल आपका LQFCD ये है, तो यल आपका क्या है, 12वें नंबर पे आता है। क्यू आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर पे आता है। एक्स 6 नंबर पे आता है। सी आपका किस नंबर पे आता है, CD है, सी आपका आता है 3रे नंबर पे। और डी आपका कितना आता है, डी आपका आता है 4थे नंबर पे। ठीक है, यही आता है। तो आप देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये 7 है, ये 12 प्लस 5 ऐड किया गया, ये 12 है और ये 17 है, प्लस 5 ऐड किया गया। ये आपका 1 है और ये आपका 6 है, प्लस 5 ऐड किया गया। ये आपका देखिए 24 है और ये आपका 3 है, इसमें प्लस 5 ऐड किया गया। ये आपका 25 है, ये D4 है, प्लस 5 ऐड किया गया। अब आप देखिए यहाँ से y में 5 है, x में 5 ऐड करेंगे तो 1 ऐड कर 2 ऐड करेंगे, z हो जाएगा, 1 2 3 नंबर 3 बचेगा, तो उस पे c आ जाएगा। और इसमें 5 ऐड कर लेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें 5 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, 24 5 29 हो जाएगा। 24 5 कितना हो जाएगा, 29। 29 में से आप 26 घटा लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो 3 नंबर क्या आ जाएगा, सी मिल जाएगा। और आपका डी है, ये आपका y है, 25 नंबर पे आता है, 25 में 5 जोड़ेंगे 30 होगा। 30 में से 26 लेटर होते हैं, 30 में से 26 घटाएंगे आपको 4 मिल जाएगा, जो 4थे नंबर पे आपका डी मिल जाएगा। ये क्रम है। सब में 5 5 ऐड कर दिया गया, सब में क्या किया गया 5 5 को ऐड कर दिया गया। तो आप भी अगला जो है ये पूछा है कि ऑर्बिट को हम क्या लिखेंगे, तो RBIT, ORBIT, ऑर्बिट को हम क्या लिखेंगे, ऑर्बिट का कोड क्या होगा,
ये पूछा है कि हम आर बिट को क्या लिखेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि आर बिट को आप क्या लिखना है, प्लस 5 5 ऐड किया गया, ये कितना आता है 15 आता है, और ये आर रोल नंबर 18 नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, आई 9वें नंबर पे आता है, टी 20 20वें नंबर पे आता है। प्लस 5 ऐड करना है, सब में क्या करना है 5 5 ऐड करना है, ये करना है 5 5 ऐड करना है, हम 5 5 ऐड कर देते हैं, सब में क्या करना है 5 5 ऐड कर देना है, सब में हमने 5 5 ऐड कर दिया, सब में क्या किया 5 5 ऐड कर दिया, तो आप देखिए यहां से 5 5 ऐड हो गया, तो आगे क्या आएगा, देखिए 15 5 20, 15 5 क्या आ गया 20 आ गया, देखिए 15 5 20, 20 में 20 20 होता है, 18 5 23, 23 पे W आता है आपका, इतना जानते हैं आप, 2 5 2 7, 7 पे क्या आता है आपका G आता है, ये आप जानते हैं, आपका 9 और 5 14, 14 पे क्या आता है आपका N आता है, ये भी आप जानते हैं, आपको बताया जा चुका है, 20 5 25, 25 पर Y आता है, ये भी आप जानते हैं, ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन में देख लीजिए TWGNY, TWGNY, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, TWGNY। आपको बस ये ध्यान देना था कि हम क्या करते हैं इसमें, तो पहला देखा आपने कि 5 5 सब में जोड़ दिया गया है, तो हम 5 5 सब में जोड़ देंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा, जब से आपको याद नहीं रहेगा तब से पता नहीं चलेगा, इसमें जो वर्ड है उसका क्रम याद करना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अब आज की क्लास हमें फिनिश करते हैं, पुनः दूसरे क्लास में हम आपके बीच उपस्थित होंगे, आगे की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तब तक आप किससे एक ही गुजारिश है कि आपको सीधा क्रम और उल्टा क्रम दोनों याद कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।